हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अवैध तरीके से जो व्यक्ति ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं या फिर आप ज़मीन पे किसी का जो है अवैध तरीके से कब्जा किए हुए हैं या फिर आपके ज़मीन पर किसी ने जो है अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है, ये कब्जा जो है अवैध तरीके से कई प्रकार के हो सकते हैं। इन सभी पॉइंटों पर जो आज हम आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल जानकारी देने वाले हैं। तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर जो इस प्रकार की हेल्पफुल कंटेंट जो है आपको देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए, सबसे पहला जो है आपका यहाँ पर कब्जा जो हो सकता है, ये 50 साल आपके पास पुराना कब्जा हो सकता है। उसके बाद आपका फर्जी दस्तावेज के आधार पर आपके पास कब्जा हो सकता है। उसके बाद जमीन का दस्तावेज मौजूद नहीं है, फिर भी आप उस जमीन पर जो है कब्जा किए हुए हैं बहुत दिनों तक। उसके बाद प्रेजेंट में आपका जमीन पर जो है किसी ने कब्जा कर लिया। तो इन सभी पॉइंटों पर जो है हम आपको पूरा डिटेल जानकारी देने वाले हैं। उसके बाद आपको ये भी बताने वाले हैं कि इसका जो है कानूनी अधिकार क्या है। तो सबसे पहले आप इसके बारे में जान लें कि अगर आपके पास 50 साल पुराना अगर कब्जा है और इस पे किसी ने क्या किया है, दावा कर दिया है। अगर आपके पास 50 साल पुराना कब्जा है और इस पर किसी ने क्या किया, फर्जी दस्तावेज को यहाँ पर पेश करके जो है यहाँ पर आपको दिखा करके धमका करके जो है आपसे ये कब्जा लेने वाले हैं या फिर ले रहे हैं या फिर ले लिए हैं, तो इसका कानूनी प्रावधान क्या है। देखिए, 50 साल पुराना अगर आपके पास कब्जा है तो ये केस जो है आपका कोर्ट पे जाएगा। तो कोर्ट जो है आपका 50 साल पुराना, सबसे पहले ये देखा जाएगा कि ये जो कब्जाधारी है, ये जो आप जो 50 साल से इस ज़मीन पे जो आप कब्ज़ा किए हुए हैं, 50 साल से आप क्या किए हैं, ये कब्ज़ा किया हुआ है इस ज़मीन पर। इसके पास किसी भी प्रकार का जो है कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सिर्फ इनके पास जो है कब्जा है। और दूसरा व्यक्ति यहाँ पर क्या किया, फर्जी दस्तावेज बना करके जो है इस पर दखल करना चाह रहा है। तो इस पर दखल वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर 50 साल से जो है यहाँ पर ये रह रहे हैं। 50 साल किस कंडीशन पर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपका, सबसे पहले इसका ये परदादा था जो यहाँ पर कब्जाधारी था। इसका जो अभी प्रेजेंट में अभी जो कब्जाधारी है, इसका सबसे पहले इसका परदादा था। उसके बाद दादाजी इसका भी इस जमीन पे जो है जोत आबाद कर रहे थे और इस पे दखल कर रहे थे। उसके बाद इसका पिता कर रहे थे। उसके बाद अभी जो है जो प्रेजेंट में जो अभी इसका दखल कर रहे हैं, ये अभी आप हैं। तो इस कंडीशन में जो यहाँ पर कब्जाधारी यहाँ पर इतने दिन से 50 साल, 60 साल, 70 साल इतना आपका हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। इतने साल से जो है यहाँ पर बिना किसी मुकदमे का इस पर जो है कोई भी यहाँ पर टॉर्चर नहीं किया। ये 50 साल से 70 साल, 80 साल, 100 साल से जो यहाँ पर रह रहे हैं। तो इस पर किसी जो है यहाँ पर जमीन मालिक, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जमीन ही मालिक जो है यहाँ पर, या फिर कोई और आदमी यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। लेकिन यहाँ पर 50 साल से ये लोग जो रह रहे हैं, इसका दादा, परदादा, पिता, और ये अभी भी आप यहाँ पर रह रहे हैं। तो अभी कोई दूसरा आदमी जो है प्रेजेंट में क्या किया, आपको जो है यहाँ पर दावा ठोक रहे कि ये ज़मीन मेरा है, वो फर्जी दस्तावेज। तो ये कोर्ट पे जो ये जाएगा ये मामला, तो ये जो है सबसे पहले ये देखा जाएगा, इसको साबित करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इस ज़मीन का मालिक जो है, इसका ये भी दावा हो सकता है, ये भी इसका दावा, इस पर जो है केस ठोक सकता है, इस पर केस ये जो है ये कर सकता है। लेकिन ये जो 50 साल से यहाँ पर रह रहा है, लेकिन इस पर जो है यहाँ पर इसको पूरा यहाँ पर प्रतिकूल इसका जो है कब्जा का जो है यहाँ पर दावा कर सकता है। ये प्रतिकूल दावा यहाँ पर कर सकता है कि ये ज़मीन पर जो है यहाँ पर 50 साल से हम लोग रह रहे हैं, लेकिन अभी जो है ये हमको क्या कह रहे हैं कि ये ज़मीन मेरा है और ये फर्जी दस्तावेज दिखा रहे हैं। तो ये फर्जी दस्तावेज जो दिखा रहे हैं, तो ये कोर्ट पे पेश इसको करना पड़ेगा, कोर्ट को सबूत देना पड़ेगा कि ये ज़मीन जो है यहाँ पर हम जो दस्तावेज बनाए हैं, ये दस्तावेज जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो अगर ये कोर्ट अगर ये सही मान दे देगा और यहाँ पर इसका जो है यहाँ पर 50 साल से जो ये दखल कर रहे हैं, तो इसको यहाँ पर सबसे पहले देखा जाएगा। उसके बाद उसका पेपर को देखा जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। अगर ये व्यक्ति अगर यहाँ पर कोई भी अगर किसी भी प्रकार का कोई अगर डॉक्यूमेंट्स अगर दिखा देता है और ये यहाँ पर अगर साबित कर देता है कि इस ज़मीन का जो है यहाँ पर हम लोग इतने दिन से रह रहे हैं और इसका किसी भी प्रकार का कोई अगर डॉक्यूमेंट्स वो अगर दिखा देता है, तो इसके फेवर पर जो है ये ज़मीन यहाँ पर कर दिया जाएगा। ये यहाँ पर कोर्ट के माध्यम से कर दिया जाएगा। उसके बाद अगला जो है आपका फर्जी दस्तावेज के आधार पर, यही आपका पॉइंट हो जाएगा। फर्जी दस्तावेज के आधार पर क्या किया, कब्जा कर रहा था, लेकिन यहाँ पर कोर्ट इस पर फैसला करेंगे कि 50 साल, 60 साल, 70 साल से इसका पीढ़ी पे यहाँ पर चलते आ रहे हैं। लेकिन ये जो ज़मीन मालिक है, ये जो ज़मीन मालिक है जिसने यहाँ पर कब्जा, जिसने यहाँ पर क्या किया, फर्जी दस्तावेज के आधार पर जो है फर्जी दस्तावेज बना करके जो है इसको टॉर्चर करने लगा, तो कोर्ट
कोर्ट पे गया तो कोर्ट इस पे यहाँ पर सवाल पूछेंगे कि आपका दादा परदादा पिता और पिता जो है आपका ये जो जब ये लोग थे तो इस वक्त जो है आप लोग इसको टॉर्चर क्यों नहीं किए और इस पर आप जो है केस वगैरह फाइल क्यों नहीं किए। इनसे ये पूछा जाएगा इतने दिन से आप जो है कहाँ पर थे, इतने दिन से आपको क्यों दावा आप नहीं किए इस ज़मीन पर। तो ये सवाल इनसे पूछा जाएगा। अगर ये इन सवालों का अगर जवाब दे पाते हैं तो कुछ हो सकता है, अगर नहीं दे पाते हैं तो ये जो 50 साल से इतना दिन से ये ज़मीन पे टिके हुए हैं, इतना दिन से जो है ये ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं बिना डॉक्यूमेंट्स का, तो इसके नाम से यहाँ पर जो है इसके फेवर पर ही कर दिया जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद ज़मीन का जो है दस्तावेज मौजूद नहीं है। अगर ज़मीन का किसी भी प्रकार का अगर कोई अगर दस्तावेज इसके पास अगर मौजूद नहीं है, अगर इसके पास अगर दखल है, अगर शांतिपूर्वक अगर ये 50 साल 60 साल 70 साल अगर 80 साल से अगर रह रहा है इस ज़मीन पर, किसी ने इसको टॉर्चर नहीं किया, किसी ने क्या किया इस पर टॉर्चर नहीं किया, और लिखित इसके पास जो है किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर जो है यहाँ पर केस नहीं है। ये जो 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल से कोई व्यक्ति अगर रह रहा है, इसके पास किसी भी प्रकार का अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और इसके अंदर अगर मान के चलिए ये आपका जो है दादा परदादा पिता और आप अभी आप क्या कर रहे हैं, ये इसमें ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। आपका परदादा भी नहीं किया, आपका दादा भी नहीं किया, उसके बाद आपका पिता भी यहाँ पर क्या किया, ऑब्जेक्शन नहीं किया, और आप कर रहे हैं। अगर ये आप कर रहे हैं और ये इतने दिन से क्या है इस पे ज़मीन पे कब्जा किया हुआ, इसके पास किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और आप ये सबूत नहीं दे पाएंगे कि आप जो इतने दिन से जो रह रहा है, आप जो इस बीच में किसी भी प्रकार का कोई लिखित इसका जो है यहाँ पर आप ये केस वगैरह फाइल नहीं किए हैं, तो इस कंडीशन में भी जो है इसके फेवर पर ही ये केस यहाँ पर जाने वाला है। उसके बाद यहाँ पर जो है ये ज़मीन दस्तावेज मौजूद नहीं है, और आपका जो है यहाँ पर सिर्फ दस्तावेज मौजूद नहीं, लेकिन ज़मीन पर आपका क्या दखल है, सिर्फ दखल है, और दखल का जो है यहाँ पर आपका जो कोई भी यहाँ पर कोई भी आपको जो टॉर्चर नहीं किया है, किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर केस वगैरह फाइल नहीं किया, और आपको जो ज़मीन मालिक है आपको किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई भी केस नहीं किया, या फिर कोई मुकदमा कोई लिखित कुछ भी नहीं किया, तो यहाँ पर कोर्ट में अगर ये मामला जाएगा तो इसके फेवर पर ही ये यहाँ पर इसके फेवर पर ही ये केस चला जाएगा। उसके बाद अगर मान के चले प्रेजेंट में ज़मीन पर अगर आपके पास कब्जा है, प्रेजेंट में मान के चले यही ज़मीन है आपका, ठीक है, ये ज़मीन है, अभी प्रेजेंट में आपका यहाँ पर कब्जा है, और किसी ने क्या किया, कोई दस्तावेज, आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है, ठीक है, सिर्फ आपके पास कब्जा है, और आपके पास क्या है यहाँ पर सिर्फ आपके पास कब्जा है, कोई दस्तावेज नहीं है। कोई व्यक्ति क्या किया यहाँ पर आपसे ये ज़मीन छीनने के लिए क्या किया, वो फर्जी दस्तावेज बना लिया। फर्जी दस्तावेज कैसे, फॉर एग्जांपल फर्जी आपका यहाँ पर रजिस्ट्री हो गया होगा, उसके बाद आपका फर्जी यहाँ पर आपने फर्जी तरीके से आपने क्या किया, म्यूटेशन भी करा लिया होगा, उसके बाद रसीद भी आप यहाँ पर क्लियर करवा लिए होंगे, रसीद भी यहाँ पर छाट लिए होंगे। उसके बाद आप इस ज़मीन पर क्या करने जा रहे हैं, कब्जा करने के लिए जा रहे हैं। तो अगर आप फर्जी तरीके से अगर वो पेपर अगर आप फर्जी तरीके से अगर वो पेपर बना करके आप इस पे अगर कब्जा कर रहे हैं, तो ये केस जो अभी क्या होगा कि प्रेजेंट में जिसके पास ये अभी प्रेजेंट में जिसके पास कब्जा है, अगर वो क्या किया है यहाँ पर, अगर किसी भी प्रकार का उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो ये जो फर्जी दस्तावेज है उसको पेश करना होगा कोर्ट के सामने में। कोर्ट को बताना होगा कि ये आप जो इतना दिन से थे, और इतना दिन से आप इसको जो है यहाँ पर मान के चला आप ही का ज़मीन है, आप इतना दिन से कहाँ बैठे हुए थे, और आप इतना दिन से जो है इनको टॉर्चर, और क्यों नहीं इनको मतलब आप जो है इन पर केस किए कि आपका ये ज़मीन है, और ये आप फर्जी दस्तावेज के आधार पर आप इसको जो है यहाँ पर दखल इनसे आप ले रहे हैं। तो अगर ये भी कोर्ट पे अगर ये मामला जाएगा तो इसका कानूनी भी प्रावधान क्या है, तो कानून इस पे क्या करेंगे कि ये ज़मीन अभी इसके पास कब्जा है, इस व्यक्ति के पास कब्जा है, लेकिन ये जो कोई दूसरा व्यक्ति इस पर फर्जी दस्तावेज को लेकर के जो इस पर टॉर्चर कर रहा है और इस पर कब्जा लेने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी केस जो है इसके फाइल में नहीं जाएगा। ये जो जिसके पास अभी कब्जा है उसी के फेवर पे ये जो है यहाँ पर केस जाने वाला है। तो आपको बिल्कुल यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अगर आपके पास शांतिपूर्वक से अगर आप उस ज़मीन पर रह रहे हैं, अगर किसी ने प्रेजेंट में आपको यहाँ पर टॉर्चर करने के लिए फर्जी दस्तावेज बना करके आपको परेशान कर रहे हैं कि ये ज़मीन जो है यहाँ पर क्या है, ये मेरा है, देखिए ये मेरा क्या है, ये पेपर है, और आपको यहाँ से जाना होगा, सिर्फ आपके पास कब्जा है, आपके पास किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो अगर आप ये भी सोच रहे हैं कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है और ये हमको दस्तावेज दिखा रहा है और ये दस्तावेज अभी कैसे बना लिया, तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये अगर ये मामला अगर कोर्ट में जाता है तो फेवर कब्जाधारी का ही होगा, क्योंकि आप बहुत दिनों से कब्जा किए हुए हैं, 50
साल, 60 साल, 70 साल, 80, 100 साल से आप उस ज़मीन पर रह रहे हैं, आपका दादा परदादा, आपका पिताजी और आप भी अभी तक रह रहे हैं, कोई दूसरा आदमी आपको यहाँ पर टॉर्चर कर रहा है, तो ये फेवर आपका ही जाने वाला है। लेकिन एक कंडीशन ये भी है, अगर मान के चले इस ज़मीन का मान के चले कोई ने क्या किया, यहाँ पर फर्जी दस्तावेज भी इसके पास है, फर्जी दस्तावेज भी इसके पास है और यहाँ पर इसका क्या है, कब्जा भी है। फर्जी दस्तावेज भी इसने बना लिया है और बहुत दिनों से क्या किया है, कब्जा भी इनके पास है। अगर ये भी अगर मामला अगर कोर्ट पे जाता है, ये मामला अगर कोर्ट पे जाता है और किसी ने क्या किया, यहाँ पर ज़मीन मालिक ने क्या किया, यहाँ पर इसको क्या किया, ऑब्जेक्शन कर दिया, इस पर केस फाइल कर दिया कि इसके पास जो फर्जी दस्तावेज है और कब्जा भी किया हुआ है और जो इसका ओरिजिनल मालिक है वो अगर इन पर अगर यहाँ पर केस फाइल कर देता है तो इस पर क्या होगा कि यहाँ पर इसका कब्जा भी देखा जाएगा, उसके बाद इसका पेपर भी देखा जाएगा और इसका वही कंडीशन आ जाएगा कि आप इतने दिन से क्या कर रहे थे, इनसे पूछा जाएगा और इतने दिन से क्या कर रहे थे, इनके पास कब्जा भी है और फर्जी दस्तावेज भी यहाँ पर बना लिया है। तो इस कंडीशन में जो है उन्हीं के ही नाम पे यहाँ पर उन्हीं का ही फेवर पे जो है ये केस जाने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आपको फर्जी दस्तावेज के आधार पर जो कोई व्यक्ति अगर ज़मीन पे कब्जा किया हुआ या फिर बिना दस्तावेज का ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है बहुत दिनों से, तो उनको यहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो से आपको जो है यहाँ पर फर्जी दस्तावेज और ये फर्जी तरीके से जो कब्जा किया हुआ है इनके बारे में आपको समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है यहाँ पर वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से जो है इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।